नमस्कार, आदृति बायोलॉजी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीटोसिन, एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। कहाँ से निकलता है, उसका फंक्शन क्या है, उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीटोसिन क्या है? एक पेप्टाइड है, यानी एक प्रोटीन हार्मोन है। और कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता? 9 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता। और इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को सबसे पहले किसने दिया था? ड्यू वेगनॉर्ड ने दिया था। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा हार्मोन के बारे में पहले जान लेते हैं कि हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? एक केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल मैसेंजर। और हार्मोन को सबसे पहले किसने खोजा था? स्टार्लिंग ने खोजा था। किसने? स्टार्लिंग ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि हार्मोन को सबसे पहले किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? स्टार्लिंग ने खोजा था। और किस हार्मोन को खोजा था? फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था वो था सिक्रीटिन हार्मोन, सिक्रीटिन हार्मोन। और ये कहाँ से निकलता है? डियोडिनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन की जो डियोडिनल म्यूकोसा होती है वहाँ से निकलता है सिक्रीटिन हार्मोन। और इसको किसने खोजा था? स्टार्लिंग और बेलिस ने। स्टार्लिंग और बेलिस ने खोजा था। स्टार्लिंग और बेलिस। तो हार्मोन शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? स्टार्लिंग ने दिया था। और सबसे पहला खोजा गया हार्मोन क्या था? सिक्रीटिन था। और उसको किसने खोजा था? स्टार्लिंग और बेलिस ने खोजा था। तो आइए अब हम लोग ऑक्सीटोसिन के बारे में जानते हैं। क्या होता है? पेप्टाइड हार्मोन होता है। पेप्टाइड मतलब क्या होता है? प्रोटीन हार्मोन होता है जो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है? 9 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और इसके स्ट्रक्चर को किसने दिया था? ड्यू वेगनॉर्ड ने दिया था। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। और दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमिक सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सबसे पहले आप लोग देखिए कैसे हार्मोन का सिक्रीशन होता है। सबसे मास्टर ग्लैंड हम किसको कहते हैं? मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कहते हैं, पिट्यूटरी को कहते हैं। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को कहते हैं। हाइपोथैलेमस को कहते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है? इट कोऑर्डिनेट नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जो हाइपोथैलेमस होता है कहाँ होता है? ब्रेन में होता। और ये किसको कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम और हार्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों को कोऑर्डिनेट करता है। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये कहाँ से निकलता है? कहाँ सिंथेसाइज होता है? कहाँ बनता है? हाइपोथैलेमस में बनता है। लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड पैरामीडियलिस। जो बीच का हिस्सा होता है उसको हम पैरामीडियलिस कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमिक सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर। जो वहाँ से जो हाइपोथैलेमिक जो एक्सॉन्स निकले रहते हैं, न्यूरॉन्स निकले रहते हैं, उनके टिप पे क्या होते हैं? सिक्रेटरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी गांठें जिनसे निकलता। आफ्टर सिंथेसिस इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? एड्रीनो हाइपोफाइसिस। तो आइए, एंड सिक्रेटेड एज ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। और ये किस रूप में सिक्रेट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के रूप में सिक्रेट होता है।
इट स्टिमुलेट द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग सकलिंग ऑफ ए बेबी। ये इसका फंक्शन क्या है? ये जब बच्चा माँ का दूध पीता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो मिल्क इजेक्शन जो होता है, जो दूध बाहर निकलता है, वो किस हार्मोन के प्रभाव से निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से निकलता है। सो इट इज कॉल्ड मिल्क इजेक्शन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को हम क्या कहते हैं? मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है? ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ इट स्टिमुलेट लेबर पेन या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर द डिलीवरी ऑफ बेबी, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन को दो नाम से जानते हैं। ऑक्सीटोसिन पहला मिल्क इजेक्शन हार्मोन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन, और दूसरा बर्थ हार्मोन, बर्थ हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन को हम दो नाम से जानते हैं। एक बार फिर मैं समराइज कर रहा हूँ। ऑक्सीटोसिन इसकी सिंथेसिस कहाँ होती है? पैरावेंट्रिकुलर जो न्यूक्लियाई होता है हाइपोथैलेमस के, वहाँ इसकी सिंथेसिस होती है। वहाँ से कहाँ आता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में, और इट सीक्रेट एज ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। और अब ये क्या करता है? मिल्क इजेक्शन करता है मेमरी ग्लैंड से ड्यूरिंग द सकिंग ऑफ बेबी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मिल्क इजेक्शन कहते हैं। और इट इंड्यूस लेबर पेन एंड सो इट इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन। अब हम लोग ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, इसी से मिलता जुलता एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। प्रोलैक्टिन कहाँ से सिक्रेट होता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देयर सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। सबसे पहला हम लोग देखते हैं, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता, जबकि प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है। और दूसरा डिफरेंस क्या है? जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है? मिल्क इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है मेमरी ग्लैंड से, वाइल जबकि प्रोलैक्टिन क्या करता है? स्टिमुलेट लैक्टोजेनेसिस, यानी मिल्क प्रोडक्शन एंड इट्स सिक्रीशन को, जो मेमरी ग्लैंड में मिल्क बनता है वो किसके द्वारा बनता है? प्रोलैक्टिन के द्वारा बनता है। और वो निकलता कैसे? उसका इजेक्शन किस हार्मोन के द्वारा होता है? ऑक्सीटोसिन के। यहाँ दोनों का रोल क्या? प्रोलैक्टिन ने बनाया मिल्क को मेमरी ग्लैंड में, और ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से वो उसका इजेक्शन हुआ जब बच्चा सक करता। और अगला डिफरेंस क्या है? जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। अब चाइल्ड बर्थ के लिए एक स्पेशल टर्म होता, क्या होता? पर्चुरेशन। जैसे यूरिन डिस्चार्ज के लिए होता है मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन होता है, उसी तरह चाइल्ड बर्थ के लिए क्या होता है? पर्चुरेशन होता है। तो आप लोग इस टर्म को भी ध्यान देंगे, दोनों टर्म को, मिक्चुरेशन डिस्चार्ज ऑफ यूरिन एंड पर्चुरेशन इज ए डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड एज पर्चुरेशन। तो चलिए अब आइए अपने टॉपिक पे। व्हाइल प्रोलैक्टिन एक्टिवेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मेमरी ग्लैंड के ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोलैक्टिन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। प्रोलैक्टिन इज नोन एज, प्रोलैक्टिन को हम क्या कहते हैं? हार्मोन ऑफ मैटरनिटी, हार्मोन ऑफ मैटरनिटी। और अब इस तरह हम लोग देख लें थोड़ा सा। और ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं बर्थ हार्मोन, बर्थ हार्मोन। अब प्रेगनेंसी हार्मोन किसको? प्रोजेस्टेरॉन को किस नाम से जानते हैं? प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग जानते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन,
प्रेगनेंसी हार्मोन। तो एक तीनों को आप लोग नाम जो है याद कर लीजिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑफ मैटरनिटी, ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। और लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बस थैंक यू।